हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी नरेट करने जा रही हूँ, एक रियल और इंस्पिरेशनल स्टोरी। वैसे तो आई थिंक ऐसी स्टोरीज दे आर वेरी कॉमन इन हॉस्पिटल्स एंड इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर्स, बट आई वांट टू शेयर दिस वन ऑन यूट्यूब बिकॉज आई थिंक वी वर अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, और इफ इन रियलिटी वी वर नॉट, someday we can become a part of such kind of inspirational and beautiful story. It is a story of our ophthalmology posting. Ophthalmology is a branch of medicine in which we study about disorders and diseases related to eye. Ophthalmology की ओटी में एक बहुत ही अनयूजुअल सी सर्जरी हो रही थी। हमें पता चला कि कैटरैक्ट की पेशेंट थी और वो कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए किसी एक अनक्वालिफाइड पर्सन के पास गई। तो वो जब वो सर्जरी करने लगे तो जो लेंस होता है, लेंस आई में जो लेंस होता है वो एक कैप्सूल में होता है, कैप्सूलर बैग में होता है, और वो जो बैग होता है वो जोन्यूल्स के थ्रू अटैच्ड होता है। तो वो जब सर्जरी कर रहे थे तो वो जोन्यूल्स जो है वो कट हो गए, और जो लेंस का सेंटर वाला पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस, वो ड्रॉप होके रेटिना पर जाकर गिर गया। तो उस पेशेंट की कंप्लीट विजन लॉस हो गया। फिर वो पेशेंट JNMCH आई, दैट इज आवर कॉलेज, और यही वो पेशेंट थी। इसी पेशेंट की वो अनयूजुअल सी सर्जरी हो रही थी। हमारे प्रोफेसर ने फिजिक्स के प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के केमिकल का यूज करके पहले उस लेंस को जो रेटिना पे ड्रॉप हो चुका था, उस न्यूक्लियस को लिफ्ट अप किया, और उसको लिफ्ट अप करने के बाद उसको बाहर निकाला। उसके बाद क्योंकि नॉर्मली जब सर्जरी करते हैं कैटरैक्ट की, जो लेंस निकालते हैं और लेंस रिमूव करने के बाद हम जो लेंस का बैग होता है, कैप्सूलर बैग होता है, उसी में जो इंट्राओक्यूलर लेंस नया हम डालते हैं वो उसी बैग में डालते हैं। बट इस पेशेंट में क्या था, इस पेशेंट में वो बैग नहीं था क्योंकि जोन्यूल्स रप्चर कर गए थे, वो गिर चुका था। तो सर ने क्या किया कि जो लेंस था उसको, जो हमारा आई का व्हाइट वाला पार्ट होता है दैट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा के थ्रू उस लेंस को सर ने फिक्स किया, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरल फिक्सेशन। फ्यू डेज लेटर ओपीडी में वही वाली पेशेंट आई और वो एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, और हमने उससे पूछा कि अब आपको सही से दिख रहा है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। उसने हाँ कहा और वो हम लोग की तरफ देख के हाथ जोड़ने लगी। हमने देखा सर भी बहुत खुश थे जिन्होंने वो सर्जरी परफॉर्म करी थी। सर स्माइल कर रहे थे, वो पेशेंट भी बहुत स्माइल कर रही थी, और हम सब भी स्माइल करने लगे। एंड इट वॉज अ मोमेंट, इट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट, एंड आई थिंक इट वॉज द फीलिंग आई हैव नेवर एवर फेल्ट बिफोर इन माई लाइफ। इट वॉज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट फीलिंग। उस टाइम पे हमें लगा कि ऐसे सेटिस्फैक्शन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हम चीजें कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइसेस, हार्डवर्क हम कर रहे हैं, वो सच में वर्थ इट है। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।